आगे खड़े हो जाइए आप। आगे मुझे ये लिए कि भी खड़े हमारे पास जी। बबलू भैया लेट हो गया आपको? नहीं आगे सही समय करिए भी अभिषेक यहाँ आइए। बाबूजी हमारे बाबूजी हमारे बाबू जगजीवन राम अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबूजी का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबूजी का नाम। श्री महंत भारत भूषण दास श्री गुरु रविदास जन्माष्टमी श्री गोवर्धन की महंत। आज किस तरह की पुण्यतिथि मनाई जा रही है, क्या है? आज भारत के उप प्रधानमंत्री भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के योद्धा और दलितों के मसीहा पूज्य बाबू जगजीवन राम की ये 38वीं पुण्यतिथि पर हम सब उपस्थित हैं और हम सब ने और समाज के लोगों ने विभिन्न विधाओं के लोगों ने आकर के बाबूजी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और बाबूजी के जो विचार थे, बाबू जगजीवन राम का जो संदेश था, उसको लोगों के बीच में बताने का प्रयास किया। सच में बाबू जगजीवन राम जो है इस युग के महापुरुष थे और दलितों के सबसे बड़े नेता में थे। उन्होंने समतामूलक समाज की संरचना किया है और मैं ये मानता हूँ कि वो भारत की राजनीति में गुरु रविदास जी को मानने वाले सबसे बड़े राजनेताओं में से एक थे और यही कारण है कि उन्होंने जहाँ पर ये हम सब मूर्ति पर बाबूजी के माल्यार्पण कर रहे हैं, ये गुरु रविदास जी का ये मंदिर भव्य बनी हुई है जहाँ पर गुरु रविदास जी ने ही पथरी तैराया था। तो बाबूजी गुरु जी के प्रति अगाध प्रेम थे और बाबूजी का नाम भी जो गुरु रविदास जी की जो वाणी है उसी से लिया गया है, संगत सरणी तुम्हारी जगजीवन राम मुरारी। तो जो जगजीवन शब्द आया है वो गुरु रविदास जी की वाणी से ही आया है, क्योंकि गुरु रविदास जी को का पूरा परिवार मानता है। इसलिए हम सबकी भावना है बाबूजी के प्रति कि जब तक हम सब जीवन में रहें और अनंत काल तक बाबूजी ऐसे ही हम सब उनको याद करते रहें और उनका जो समतामूलक संदेश है वो जन जन तक पहुँचे। मैं नंदनलाल भगत हरिदास स्मारक का जो है कार्यकारी हम लोग यहाँ पर आज बाबूजी की 38वीं पुण्यतिथि अवसर पर में श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए। बाबूजी ने अपने जीवन काल में बहुत वंचित और शोषित के लिए बहुत संघर्ष किया और जो है उन्होंने सभा जो है रविदास महासभा 1934 में पहली बार ये इन्होंने का गठन किया था। ये रविदास अनुयायियों के लिए प्रथम इतनी बड़ी सभा का किया था। हम महानायक अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ठीक। आज मंदिर में सेवादारी का कार्य करता हूँ और आज हम लोग बाबूजी की 38वीं पुण्यतिथि माला अर्पण का कार्यक्रम रखे हैं और इसमें सारे लोग बिहार से यूपी से सारे लोग आए हैं और बाबूजी को माला अर्पण कर रहे हैं। कभी पुण्यतिथि मनाई जा रही है बाबूजी की 38वीं ठीक। शंकर जय कवि साहित्यकार काशी। आज हम लोग भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, स्वतंत्रता संग्राम के महानायक, समतामूलक समाज के प्रणेता बाबू जगजीवन राम की 38वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं। बाबू जगजीवन राम ने अपने जीवन में 3 सबसे बड़ा काम किया जिसके लिए वह युग युग तक याद किए जाएंगे। पहला उन्होंने सबसे बड़ा काम ये किया कि देश की स्वाधीनता के लिए उन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया।
दूसरा सबसे बड़ा काम उन्होंने किया, जब हमारा देश भूख से मर रहा था, हमारे देश में इतनी खाद्यान्न नहीं थी, हम विदेश पर अन्न के लिए निर्भर थे, बाबू जगजीवन राम ने डॉक्टर स्वामीनाथन जो कृषि वैज्ञानिक थे मिलकर के उन्नतशील बीज का उन्होंने देश में विकास किया और हमारा पूरा देश आत्मनिर्भर हो गया। तीसरा बाबू जगजीवन राम ने सबसे बड़ा काम जो किया, काशी के गंगा घाट पर ये जो गुरु रविदास जी का मंदिर सर्वधर्म स्वभाव के लिए स्थापित किया, वो पूरे दुनिया में कीर्ति स्तंभ है। इस मंदिर ने ये संदेश दिया कि कोई भी जाति, कोई भी धर्म, कोई भी व्यक्ति ना ही बड़ा है और ना ही छोटा है। मैं कवि के नाते मैं बाबू जगजीवन राम के ऊपर अपनी 4 पंक्ति की कविता सुनाना चाहता हूँ। अमर रहे जग जीवन राम, अमर रहे जग जीवन राम, होड़ तिथि पर उन्हें प्रणाम, अमर रहे जग जीवन राम। समता मूलक दीप जला के, समता मूलक दीप जला के, श्री कृष्ण राम साहुरे समा, अमर रहे जग जीवन राम, अमर रहे जग जीवन राम।